नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में अब दीपावली और अन्य त्योहार के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। भोपाल कलेक्टर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहर में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस कारण राजधानी में अब सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। यह आदेश सिर्फ दीपावली के लिए ही नहीं है, बल्कि दीपावली के साथ अन्य त्योहारों जैसे छठ पूजा, क्रिसमस और नववर्ष की रात पर भी लागू रहेगा। हालांकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि प्रदेश में खुशियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, प्रदेशवासी दिल खोलकर पटाखे चला सकेंगे। इसमें एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भोपाल में सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि उसमें जो एवरेज एयर क्वालिटी लास्ट ईयर की है उसके हिसाब से भोपाल मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसलिए जो पटाखे जलाने का समय है वो समय जो है वो निर्धारित रहेगा, केवल 2 घंटे का समय उसमें रहेगा और उस नियम का जो है सभी को पालन करना रहेगा। साथ ही केवल ग्रीन पटाखे ही उपयोग हो ये भी सुनिश्चित, उसकी निगरानी निश्चित की जा रही है। विदेशी पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और किसी भी प्रकार के विदेशी पटाखे मार्केट में न लाने दिए जाएंगे, न क्रय विक्रय करने दिया जाएगा। अभी जो टाइमिंग है वो 8 से 10 का 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा दिवाली वाले दिन। इसके अलावा जो छठ पूजा वाला दिन है उस दिन सुबह 2 घंटे का समय रहेगा और इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए अराउंड 35 मिनट्स का टाइम है। रात के समय 11:55 से 12:30 तक का वो निर्धारित है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले 67 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, अन्य दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इसमें से 236 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। उपचुनाव के रिजल्ट से साफ है कि निर्दलियों के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टियों के उम्मीदवारों को फायदा नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन वोटर्स के सामने नोटा की ताकत बढ़ी है और उनके सामने निर्दलियों को भी नापसंद किए जाने का विकल्प नोटा बनता जा रहा है। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में स्थित मॉड्यूलर सुलभ टॉयलेट में आग लग गई। आग वहां स्थित पानी की टंकी तक पहुंच गई। इसमें करीब आधा दर्जन से अधिक शौचालय जलकर खाक हो गए। यह नगर निगम ने खुले में शौच मुक्त भोपाल अभियान के तहत 4 साल पहले बनाए थे। हालांकि आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान उसमें कोई नहीं था। भोपाल में 19 साल की दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की बोल और सुन नहीं पाती है। आरोपी एक सरकारी अस्पताल में ड्राइवर है और उसने सरकारी जीप से ही लड़की को अगवा किया था। दुष्कर्म के बाद वह आरोपी पीड़ित को हनुमानगंज इलाके में छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने लोगों की मदद से उसे पकड़वाया और पुलिस के हवाले करवा दिया। कोलार थाने के टीआई सुधीर अर्जरिया ने बताया कि 19 साल की लड़की को मंगलवार शाम को बीमा कुंज इलाके से अगवा किया गया था। उसके पति ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बुधवार दोपहर हनुमानगंज पुलिस ने लड़की के बरामद होने की जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विराम दे दिया है। सीएम ने कहा, फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। मीडिया के पूछने पर सीएम ने कहा, फिलहाल विस्तार की कोई योजना नहीं है। उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत और 3 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप जारी करने के बाद मीडिया के सवाल पर यह बात कही। 6 माह के लंबे मंथन के बाद शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इसे जारी करते हुए कहा कि यह चुनौती को अवसर में बदलने का रोड मैप है। इसमें दावा किया गया है कि किसानों की आय 2 गुनी करने के साथ रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के साथ कृषि को प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि विकास के मार्ग होंगे। इनके दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे को आदर्श बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के साथ जरूरी धनराशि का इंतजाम बजट के बाहर से किया जाएगा। अध्यक्ष जी के साथ हमने इसको लोकार्पित किया है, जनता के समक्ष रखा है इस संकल्प के साथ कि हमारा ये रोड मैप है मध्य प्रदेश की प्रगति का, विकास का और जन कल्याण का। इसको पूरा करने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक दिक्कत है, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अभी भी हमने हिम्मत से काम लेके धन की व्यवस्था की है। आगे हम आउट ऑफ बजट भी कैसे धन की व्यवस्था हो सकती है इसके प्रयास भी करेंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ेंगे ताकि हम आर्थिक व्यवस्थाएं
कर सकें और अर्थ की कमी को प्रगति और विकास और जन कल्याण में आड़े ना आने दें। राज्य शासन ने अशोकनगर और दतिया के कलेक्टर्स के बाद अब गुरुवार को दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया। इन जिलों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया था। अब इन जिलों में पुनः पुलिस अधीक्षकों की वापसी हो गई है। अमन सिंह राठौर को दतिया और रघुवंश कुमार सिंह को अशोकनगर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी के साथ इन जिलों में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों को पुनः पूर्व स्थलों पर पदस्थ कर दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को एसडीएम कोर्ट से बेल मिल गई है। बाबा को 8 नवंबर को जेल भेजा गया था। 4 दिन बाद 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी पर जमानत मिली। एसडीएम कोर्ट से जमानत के संबंध में आदेश पारित नहीं होने पर बाबा के वकील सेशन कोर्ट चले गए थे। इसी बीच शाम को सूचना आई कि एसडीएम कोर्ट ने जमानत का आदेश पारित कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने सहकारी समिति सिगड़ी के प्रबंधक राम सुवन गुप्ता के पतोर स्थित घर में धनतेरस की सुबह छापा डाल दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए ईओडब्ल्यू के एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि छापे की कार्रवाई के दौरान प्रबंधक के घर में 2 लाख से ज्यादा का कैश, 5.5 लाख की ज्वेलरी, 2 बाइक, 8.5 लाख मूल्य की एक आर्टिका कार, कई जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साथ ही 8 अलग अलग खातों में 5,50,000 जमा होने की जानकारी भी खातों से मिली है। एलआईसी की अलग अलग पॉलिसियों से 20 लाख के बीमा के दस्तावेज भी घर से बरामद किए गए हैं। प्रदेश में कोयला खदानों के आवंटन के बाद राज्य सरकार को 1700 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने लगेगा। प्रदेश के कोल ब्लॉक की नीलामी के साथ ही राज्य में अंबानी ग्रुप के बाद अब अडानी ग्रुप भी कोयला खदानों में काम करेगा। सिंगरौली की खदान से 586 मिलियन टन कोयला साल भर में निकलेगा। इससे सालाना राजस्व के रूप में ही शासन को 398 करोड़ रुपए की राजस्व कमाई होने लगेगी। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जल्द ही शिक्षकों के 1000 पदों पर भर्ती होगी, जबकि शेष पद पदोन्नति कर भरे जाएंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। सभी छात्रों को एडमिशन मिले और उन्हें शिक्षा के साथ प्रोफेशनल शिक्षा मिले, इसके प्रयास किए जाने लगे हैं। सरकार जल्द ही 517 कॉलेजों में से 200 कॉलेजों को सर्व सुविधा युक्त करने जा रही है। इसमें छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं एक ही कॉलेज में मिलने लगेगी। इन कॉलेजों को आदर्श बनाया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य को पढ़ाई की जिम्मेदारी से मुक्त कर अतिथि विद्वान को रखने पर विचार किया जा रहा है। एक महाविद्यालय में 3 प्राचार्य की ट्रेनिंग होगी। 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व 12 नवंबर से शुरू हो गया है। पंचांग भेद के कारण इस बार धनतेरस को लेकर असमंजस बना हुआ था। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर की शाम से शुरू हुई, जो 13 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे तक रहेगी। इसलिए राजधानी वासियों ने 12 नवंबर को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने से इसी दिन शाम को भगवान धन्वंतरी की पूजा और यम दीपक लगाकर धनतेरस पर्व धूमधाम से मनाया। लेकिन जिनको त्रयोदशी तिथि में खरीदारी करना है वो 13 नवंबर को भी कर सकते हैं। इस तरह धनतेरस की खरीदारी 2 दिन की जा सकेगी। इसके बाद 13 को चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 14 को दोपहर में करीब 1:25 तक रहेगी। फिर अमावस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए 14 को रूप चतुर्दशी और दीपावली पर्व दोनों मनाए जाएंगे। 15 को गोवर्धन पूजा और 16 को भाई दूज का पर्व होगा। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस संगठन स्तर पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में मौजूद समर्थकों की छटनी करने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी शहर और जिला इकाइयों को सिंधिया समर्थकों की सूची बनाने को कहा है, ताकि इन्हें कांग्रेस से बाहर किया जा सके। सिंधिया भले ही भाजपा में शामिल हो गए हैं, मगर आज भी कांग्रेस पार्टी में उनके समर्थकों की बड़ी फौज मौजूद है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन नहीं थामा था। मगर उनकी आस्था आज भी कांग्रेस की बजाय सिंधिया के साथ है। इस विधानसभा के उपचुनाव में ऐसे कई सिंधिया समर्थक गुपचुप ढंग से कांग्रेस में रहकर भाजपा की मदद करते नजर आए। प्रदेश में कल से मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। 1-2 दिन में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे ठंड भी तेज होने का अनुमान है। वर्तमान में उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार से मौसम के मिजाज में परिवर्तन होगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और बारिश होगी। हवाओं का रुख बदलने से राजधानी सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल छाने लगेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।